नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम उत्तरकांड जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है उसमें दोहा नंबर 75 से UPPCS में हमारे कोर्स में सम्मिलित है उसी का पाठ करेंगे और उसका अर्थ सहित हम उसको देखेंगे। तो चलते हैं। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरई तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठन पर अजिर महा सो उठाए कर खाऊं। ये जो काक भुसुंडी हैं वो गरुण जी को अपने पूर्व जन्म की जो कथा है वो सुना रहे हैं, उसी टाइम का है। वो कहते हैं कि जब श्री राम जी लड़कपन में थे, बालक थे, तब वे जहाँ जहाँ फिरते वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन गिरती है खाना खाते वक्त वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहाई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचिक कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलती नित चारु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पद चरुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुप रवकारी। चारु पुरट मणि रचिर बनाई, कटिकिंकिन कर कल मुखर सुहाई। तलवे वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। घुंघरू मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करघनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उरआयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। ये रामचंद्र जी के बारे में रामचंद्र को उपमा दे रहे हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे के जैसे इनके कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो
छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दरस बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुकद शशिकर समहासा। कलबल का मतलब है तोतले वचन है, लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दंतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंजलोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, बिकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरे चन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघलाले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, किलकनि चितमनि भावती मोही, रूप राशि न पयजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। ओम मोहि सन करिया विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा, किलकति मोहि धरन जब धावही, चलऊं भागी तब पूप देखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वो मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखाते थे। कि आवत निकट हंसई प्रभु भाजत, आवत निकट हंसई प्रभु भाजत, रुदन कराही जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चितय पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ और सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। इतना मनयानत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहीं, आन जीवैव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न ही जीवों को दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया व्यवस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड मानव रूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहूँ कस। मायावस्य जीव अभिमानी, ईश बसी माया गुण खानी।
यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस हैं और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिशान। श्री रामचंद्र के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राकापति सोढ़स आहै तारागण समुदाय, सकल गिरिन लव आयु बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। और हरि सेवा कहीं न व्याप विद्या, प्रभु पे प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर। भ्रम में चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित अभिषेखा। हे पक्षीराज, श्रेष्ठ इससे दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मर मुन काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्याम लगात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूपी श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भागी चलूं उरगारी, राम गहन कहा भुजा पसारी। कि जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह तह भुज हरि देखऊं निज पासा। तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भागा चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां पर श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। कि ब्रह्मलोक लगी गयो मई, चितयूं पाछ उड़ात। और जुग अंगुल कर बीच बस, राम भुजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का ही बीच था। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख कर मैं व्याकुल हो गया। कि मूंदेउ नयन त्रसित जब भयऊ,
और पुनि चितावत कौशलपुर गयऊ। और मोहि बिलो की राम मुसकाही, और बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्काने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। कि उदर माझ सुनु अंड जराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कि कोटिन चतुरानन गौरी साय, अंगलित उड़गन रवि रजनी साय। अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि वहां देखी। कि सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्धि नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। और सो सब अद्भुत देख्यूं, बरनि कवनि विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था, और जो मन में नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत दृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूं बरस सत एक, यही विधि देखूं फिरऊं मैं खंड अटाह अनेक। अंड अटाह अनेक, मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मुनि दिशित्राता। नर गंधर्व भूत बैताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, सर्प। कि देव दनु जगन नाना जाति, सकल जीव तहाँ नहीं भांति। मही सरि सागर सर गिरि नाना, सर प्रपंच तहाँ नहीं आना। तथा नाना जाति के देवता व दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब दृष्टि से वहाँ दूसरे ही दूसरी प्रकार की थी। कि अंडकोश प्रति निज निज रूपा, दाख्यूं देख्यूं जिनसि अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। कि दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोदय पारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी
आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाओं को देखता फिरता कि भिन्न भिन्न मैं देखूं सबू अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देख्यूं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैंने अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर। और भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था कि भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो। तह पुनि रही कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया कि निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ। निर्भय प्रेम हरसि उठी धायऊ। देखऊं जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब मैंने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुना, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ कि राम उदर देखेऊ जगनाना। देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखऊं राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा कि करऊं विचार बहोरी बहोरी। मोहि मोह कलिल व्यापित मति मोरी। और उभय घरी महामय सब देखा। भयऊ भ्रमित मन मोह विशेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने में मैं थक गया कि देखी कृपाल बिकल मोहि। बिहसे तब रघुवीर। और बिहसत ही मुखा बाहिर। आयो सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देख कर तब श्री कृपालु श्री रघुनाथ जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। सोई लरिकाई सो मोसन करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊं मनु न लाहै विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वहीं लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार के मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था कि देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दशा विसराई। धरनी पर मुख आवन बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बालक जो बाल चरित्र देखकर मैं पेट के अंदर उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की। निज माया प्रभुता तब रोकी। करि सरोज प्रभु मम सिर धरयू। दीन दयाल सकल दुख हरयू। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल हो देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने
अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कि कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मनमा होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मोह से सर्वथा रहित कर दिया मुझे। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। कि भगत वचलता प्रभु कह देखी, उपजी मन मम उर प्रीति विषेकी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देख कर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार की विनती की। कि सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन से बोले। कि कागभूषुंड मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे कागभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष मांग लो। कि ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना। आजु देव सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन में भावे वो मांग ले। कि सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यं, मन अनुमान करन तब लाग्यं। कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान लगाया कि प्रभु ने सब कुछ सुखों की देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। कि भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। कि भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम का, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला। कि जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करऊं कृपा अरुनेहु। कि मम भावत बर मांगऊं स्वामी, तुम उदार उरयंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। कि अविरल भगति सुविशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाए। और जहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस विरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। कि भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। और सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया करि राम। हे भक्तों की मन की इच्छा जानने, मन इच्छित मन में जो इच्छा है
वो फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धान सुख निधान श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनौ बहस सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मांग सियस वरदाना। एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश स्वामी श्री राम जी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता कि सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लहाई, जे जप जो गयन लतन दहाई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कि रीझऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेऊ भगति मोहि अति भाई, सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, और सब शुभ गुण बसी हई उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी है, तेरी चतुरता देख कर मैं रीझ गया हूँ, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। कि भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, और जानबत सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उसके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, मुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं, तो ही जान सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे, तुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना, गुणों की खान ब्रह्म के समान माना जाएगा। कि मोहि भगति प्रिय संतत, अस विचार सुनि काग, और काय बचन मन मम पद, कर सुअचल अनुराग। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वन वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। कि अब सुन परम विमल मन मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही, सुनु मम धरु सब तजि भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन, मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। कि बम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है, अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। और तीन मह द्विज द्विज तह महाश्रुति धारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में द्विज और द्विजों में वेदों को धारण करने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त
जो वैराग्यवान है मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में फिर अत्यंत प्रिय हमें कौन है? विज्ञानी है। श्री राम भगवान जी कह रहे हैं कि तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरि न दूसरी आशा। कि पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक समा प्रिय को नाही। ज्ञानियों में भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि तू मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। कि भगतिहीन बिरंच कि न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, किंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। यह मेरी घोषणा है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम दोहा नंबर 86 से आगे का पाठ करेंगे और अर्थ सहित इसको समझते हुए चलेंगे। धन्यवाद।